नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक छोटा सा इशू सभी के मन में चल रहा है। क्या होगा सर? एक छोटी सी बात, विड्रॉल एप्लीकेशन को लेकर संशय बना हुआ है। लगातार कमेंट और वीडियो भी के माध्यम से बच्चे भेज रहे हैं कि हमारा जो एसएसओ आईडी है, जब भी हम ओपन कर रहे हैं तो हमें विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो सर क्या फॉर्म को एडिट करना है या फॉर्म रिजेक्ट होगा हमारा? तो इस प्रकार के काफ़ी से संशय हैं, जिसके चलते फॉर्म भरने के बाद भी समस्या है तो आपको पता है कि तैयारी बढ़िया तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो ऑन फोन कॉल के माध्यम से बहुत से बच्चों का समाधान कर दिया था, कमेंट के माध्यम से भी, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि छोटा सा एक वीडियो आपको दें जिससे सभी तक ये खबर पहुंच पाए। तो सभी साथी शेयर कर दें। क्या है विड्रॉल एप्लीकेशन, क्या फॉर्म रिजेक्ट होगा? ऐसी काफ़ी सारी बातें हो सकती है, लेकिन फिर भी आपकी समस्या का समाधान। और इस टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा, जब भी कोई इशू रहता है तो हम टेलीग्राम के द्वारा आपको बता देते हैं कि ये चीज़ है। कई बार वीडियो नहीं बन पाता तो हम टेलीग्राम पे शेयर कर देते चीज़ों को। ठीक है, आ जाओ। तो विज्ञप्ति के अंदर पॉइंट नंबर 5 को आप देखें तो सारी बातें आपके सामने क्लियर हो जानी है। ठीक है, ये नई विज्ञप्ति के अंदर है, पुरानी वाली विज्ञप्ति में नहीं है। नई वाली विज्ञप्ति को डाउनलोड कर लीजिएगा या मैं टेलीग्राम पे आपको डलवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, चेक कर लेना। इसमें साफ तौर पे क्या लिखा हुआ इस बात को देखें कि बोर्ड के द्वारा उक्त विज्ञापन में उल्लेख शैक्षणिक योग्यता जो कि 10वीं पास है, ठीक है, अर्थात संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं होने पर उपरांत अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भर दिया गया, यानी कहने का मतलब सीधा सा है कि जो इसकी योग्यता मांगी गई है वो उसने नहीं भरी है, फिर भी उसने एप्लीकेशन फॉर्म को लगा दिया है, मतलब उसने गलती कर दी है। गलती करने का मतलब ये नहीं कह रहा कि आपने पिता का नाम गलत भर दिया, माता का नाम गलत भर दिया, ये बात नहीं हुई। यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता जो है ना, उसका प्रमाण पत्र आपने गलत लगा दिया है या आपने भरा ही नहीं है और फॉर्म भी आपने भर दिया। तो ऐसे आवेदक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात यानी 7 दिवस के भीतर भीतर, कहने का मतलब हो गया कि जैसे 17 तारीख को फॉर्म और 24 तारीख अंतिम है, तो आज 22 तारीख है, तो 2 दिन आपके पास है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने गलत सूचना देके फॉर्म भरा है या उन्होंने प्रमाण पत्र लगाया ही नहीं है, शैक्षणिक योग्यता का साफ साफ लिखा गया और फॉर्म को भर दिए है, तो कहीं ना कहीं दंडनीय अपराध तो हो गया। जो चीज है नहीं उसको हमने साबित कर रहे हैं। तो करके एसएसओ पोर्टल पे लॉगिन पर रिक्रूटमेंट पोर्टल में माई रिक्रूटमेंट के अंदर आपको एक विड्रॉल बटन का नाम देखा और लगभग ये सभी बच्चों के फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब सभी बच्चों ने तो गलत नहीं दिया ना, तो सभी बच्चों के आ रहा है। तो विड्रॉल बटन पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रत्याहारी विड्रॉल कर ले। विड्रॉल का मतलब दोस्तों क्या होता है? विड्रॉल का मतलब होता है निकालना। हम बैंक से पैसे निकालते तो विड्रॉल करते ना, तो पैसा निकालना। तो यहां पर आपको फॉर्म निकालना है। क्यों? जिसकी योग्यता नहीं है उसने फॉर्म भर दिया, गलत सूचना दे दी, तो अपने फॉर्म को निकाल ले। क्यों निकाल ले? क्योंकि बच सकता है। इस समय कह रहा है कि विज्ञापन के अनुसार अगर वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी आवेदन पत्र विड्रॉल नहीं करने वाले अभ्यर्थी को अगर आपने गलत सूचना देकर फॉर्म भर दिया है, फिर भी आप अपने फॉर्म को नहीं निकाल रहे हैं, तो बोर्ड क्या करेगा? आईपीसी की धारा 182 के तहत कार्रवाई की जाएगी। समझ रहे इस बात को? तो किसी बच्चे को घबराने की आवश्यकता नहीं। जिस बच्चे ने बिल्कुल ठीक ठाक सही से फॉर्म भरा है, कोई गलत सूचना नहीं दी, तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं। उसके जो ऑप्शन आ रहा है वो आने दो, उसे उस पर क्लिक नहीं करना है, ना उसको छेड़ना है। जिस बच्चे ने जानबूझकर या गलती से सूचना गलत भर दी है या डिग्री नहीं लगाई है, प्रमाण पत्र है, शैक्षणिक योग्यता का साफ तौर पर लिखा गया है, अगर ऐसी स्थिति में अगर आप हैं तो आप अपने फॉर्म को निकाल लीजिएगा, क्योंकि आप योग्य नहीं उस परीक्षा के लिए, क्योंकि आपने गलत सूचना दी है। तो फॉर्म को निकाल कर आप बच सकते हैं। अगर आप नहीं निकालते हैं तो बोर्ड इसको चेक करेगा और बाद में आप अपराधी पाओगे तो सजा आपको मिलेगी, कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। जिन बच्चों ने सही से फॉर्म भरा है, कोई उनको दिक्कत नहीं है। ये फॉर्म करेक्शन की बात नहीं ध्यान करना, यहां पर फॉर्म करेक्शन की बात नहीं हो रही है, इस बात को ध्यान करना। सिर्फ जिसने गलत सूचना शैक्षणिक योग्यता को लेकर प्रमाण पत्र गलत लगाया है या नहीं लगाया फिर भी फॉर्म भर दिए, उन्हीं के लिए। जिन्होंने सारा फॉर्म ठीक ठाक भर दिया है, कोई समस्या नहीं, तो उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक बच्चे के लिए नहीं, सभी को विड्रॉल बटन दिया गया है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैंने कुछ गलत सूचना दे दी है, बाई मिस्टेक दी हो या जानबूझ कर दी, तो अपना फॉर्म निकाल ले। ठीक है, बस यही उन्हें चेतावनी दी गई, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तैयारी करो, मस्त रह के, स्वस्थ रह के, कोई समस्या नहीं, तैयारी करो। जिसने गलत किया है उसी को लिए ये दोस्तों बोला गया है। विज्ञापन की शर्तें यथावत रखी, बाकी चीजें इसमें दे रखी है। ये मैं पूरा पोस्ट आपको टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से कर सकते हैं। बाकी आप बड़े तरीके से तैयारी को मेंटेन करें, किसी प्रकार की समस्या नहीं। फिर भी आपको लगता है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, फिर भी करेंगे रिप्लाई आपका। लेकिन 2 दिन आपके पास शेष है, इन 2 दिनों के अंदर अंदर आप विड्रॉल कर सकते हैं। अदरवाइज ये मौका नहीं मिलेगा, फिर आप अपराधी की प्रवृत्ति में आ जाओगे भैया।
और साथ साथ बताना चाहेंगे अगर पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो एसके क्लासेस प्लेटफॉर्म आपके लिए है, निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं, जो कि 699 के अंदर मैथ है, साइंस और पशुपालन, प्लस में टेस्ट सीरीज और पूरी ईमानदारी शिद्दत के साथ हर एक टू द पॉइंट चीजों पर डिस्कस कर रहा है और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन और विद क्लास के अंदर ही दोस्तों आपको चीजें याद करवाई जाती है। तो निश्चित रूप से आप जुड़ सकते हैं, आज ही डाउनलोड करके अपने तैयारी को और मजबूती के साथ दोस्तों कर सकते हैं। सिलेक्शन की जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतरे और सफलता हासिल करें। इसी के साथ दोस्तों आप रीट जैसे एग्जाम है जिसका लाइव क्लासेस, पात्रता मुख्य परीक्षा दोनों का दोस्तों लाइव क्लासेस हमारे रन है, तो रीट वाले विद्यार्थी भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा अपडेट। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।